हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल्स मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ, जो मैं इन दिनों देख पा रही हूँ, कमेंट्स बॉक्स पर यदि कोई निगेटिव कमेंट्स करता है तो उस पर विवाद या झगड़े ना करो, क्योंकि मैंने पहले भी ये बातें आपको बताई है इनर वर्क वाले वीडियो में कि किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं करना है, चाहे कोई आपकी प्रशंसा करे या आलोचना। मैंने आपको यह भी बताया है कि जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। यह आपकी जर्नी को डिले करवाने के लिए है, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट करेंगे आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे, आप अनबैलेंस होंगे, आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपकी जर्नी डिले हो जाएगी, क्योंकि ट्रिगर करने वाले ट्रिगर ही करते रहेंगे। डिवाइन को आपसे मतलब है, उन्हें आपकी जर्नी पूरी करवानी है, क्योंकि आप चुने हुए हैं, उनको आप पर काम करना है। इसलिए आप रिएक्ट ना करें, चाहे जैसा भी कमेंट्स हो आप उस पर रिएक्ट ना करें। शांत रहे, बैलेंस रहे और सिर्फ अपने जर्नी पर फोकस करें। तो आइए चलते हैं आज के विषय पर, जो है ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई। क्या है रियलिटी इस जर्नी की? इस वीडियो को पूरा सुनिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। कुछ लोग आज भी कंफ्यूजन में हैं कि वो इस जर्नी में है या नहीं, कि वो ट्विंस है या नहीं। तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो पर कैसे आए, या किसी भी ट्विन फ्लेम्स वाले वीडियो में कैसे आए, और आपने उन्हें जाना कैसे, आपको इस जर्नी के बारे में कैसे पता चला, आपको इंटरेस्ट क्यों है इसमें? क्योंकि आप पहले भी इसे जान चुके हैं। आप ध्यान, मेडिटेशन, चक्रास करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी आपने इसे किया है। आप बार बार आ रहे हैं, आप हजारों बार आए हैं, बस आपको इसके बारे में पता नहीं है। यदि आप बाहर किसी मनुष्य से जाकर नॉर्मली पूछे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हैं, तो वो आपसे कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, आप किस दुनिया से आए हैं, मैं तो इस नाम को पहली बार सुन रहा हूँ। तो प्रियो, यही है रियलिटी, क्योंकि यह जर्नी एक अदृश्य जर्नी है, एक छिपी हुई जर्नी है, एक रहस्यमयी जर्नी है, जिसे सिर्फ वही जान सकते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। यह उन्हें ही दिखाई देगा जो उस पर विश्वास करते हैं। आप आज जो कुछ भी जान रहे हैं, इसे पहले भी आपने जाना है। आपने अपनी चेतना पर काम किया है, आप अपनी चेतना को उस ऊंचाई पर लेकर गए हैं। आप बार बार यहाँ आए हैं और अपनी जर्नी पूरी करके गए हैं, लेकिन आपको याद इसलिए नहीं है क्योंकि डिवाइन का एक रूल है कि वो पिछले जन्म की यादों को खत्म कर देते हैं। क्योंकि यदि किसी इंसान को अपने पिछले जन्म की बात याद रह जाए तो पागल हो जाता है। इसलिए स्मृति पटल से वो सारी यादें मिटाई जाती है। लेकिन जब आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो फिर ये सारी बातें एक एक करके आपको याद आने लगती है। एक ऐसा भी स्टेज होता है जब आप साधना की एक ऐसी गहराई में जाएं, जब आपको आपके पिछले जन्म भी याद आ जाए कि आप अपनी माता के गर्भ में आने से पहले कहाँ थे। ये भी आपको पता चल सकता है इस जर्नी में। लेकिन ये सब कुछ आपकी साधना के ऊपर है। जब आप इस जर्नी के विषय में जानते हैं, तो उसके बाद इसके बारे में बहुत सी बातों को आप जानना और समझना शुरू कर देते हैं। तो ये बातें आप तक पहुंचती कैसे? आपके डिवाइन, स्पिरिट गाइड और एंजल्स आप तक इसे पहुंचाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी जर्नी पूरी हो। आपने पहले भी अपनी जर्नी पूरी की थी और अब भी आपको अपनी जर्नी पूरी करनी है।
अब ये आपका निर्णय है कि आप इस जर्नी पर विश्वास करते हैं या नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि ये जर्नी होती ही नहीं है या झूठी है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप इस जर्नी के विषय में जानते तो हैं, लेकिन इसे समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि क्या डिवाइन को किसी ने देखा है या छुआ है, या किसी ने प्रेम को देखा या छुआ है? क्योंकि ये अदृश्य है, इन्हें महसूस किया जाता है। इन्हें तभी देखा जा सकता है जब आप इस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास अनदेखे पर किया जाता है, और यदि देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करें तो विश्वास का कोई अर्थ नहीं। इसलिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्रेम की जर्नी है, विश्वास की जर्नी है। यह एक पवित्र दिव्य जर्नी है, एक मोक्ष की जर्नी है। जिस जर्नी से राधा कृष्ण और शिव शक्ति का नाम जुड़ा है, वो झूठी कैसे हो सकती है? सब कुछ आपके विश्वास पर निर्भर करता है प्रियो। यदि आप विश्वास करते हैं कि यह जर्नी है तो यह जर्नी है, पर यदि विश्वास नहीं करते तो नहीं है। यह जर्नी सिर्फ तभी दिखाई दे सकती है जब आप विश्वास करें। आप अपने आप को इतना अलग क्यों मानते हैं? आप अपने लाइफ को इतना पेनफुली क्यों मानते हैं? क्योंकि आप अलग हैं, आप चुने हुए हैं, आप डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं, और डिवाइन स्वयं चाहते हैं कि आप मोक्ष को प्राप्त करो। क्योंकि मोक्ष कभी भी मरने के बाद नहीं मिलता। मोक्ष या मुक्ति जीते जी मिलता है, और ट्विन फ्लेम्स के पास यह अथॉरिटी भी होती है और एबिलिटी भी कि वो इस मोक्ष को जीते जी इस अर्थ पर प्राप्त करें। लोग ट्विन फ्लेम्स को पागल कहते हैं। हाँ, वो पागल पंछी हैं। वो प्रेम के ऐसे पागल पंछी हैं जो प्रेम के पीछे भागते हैं, क्योंकि प्रेम डिवाइन है, ईश्वर है, और उसी प्रेम के मार्ग पर चलकर वो डिवाइन को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और दूसरों के मोक्ष का कारण बनते हैं। सबसे पहले तो यह जानना है कि यह ट्विन फ्लेम जर्नी सबकी अलग अलग होती है। यह जर्नी एक दिव्य जर्नी है, एक पवित्र जर्नी है, आत्मा की जर्नी है, आत्मा की परमात्मा से मेल की जर्नी है, और यह जर्नी सबकी अलग अलग होती है। किसी का अपने ट्विन से हार्मोनियस यूनियन होता है तो किसी का 3D प्लेन पर। किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या इस 3D प्लेन पर हमारा रियूनियन नहीं होगा? तो मैं इस पर कहूँगी कि प्रियो, 3D में भी रियूनियन होते हैं, पर वो निर्भर करते हैं कि आपने स्वयं पर कितना काम किया है, और यह डिवाइन टाइम के अनुसार होता है। जैसे कि एक उदाहरण है, डीएम रनर है और डीएफ चेजर है। डीएफ डीएम के पीछे भाग रही है, और एक दिन डीएम की शादी हो जाती है और वो चला जाता है। अब डीएफ बच जाती है, अकेले, दुख में, दर्द में। ये उसके साथ क्यों हुआ? ये उसका प्रश्न है। ये हुआ है क्योंकि डीएफ को अवेकन होना है, उसे जागना है, उसे खुद पर काम करना है, खुद के भीतर मौजूद उस डिवाइन को जानना है। जिस दिन वो अवेकन हो गई और डिवाइन में मर्ज हो गई, उसी दिन उसके डीएम की सोल भी उसमें मर्ज हो जाती है। फिर वो न्यूट्रल हो जाती है, एक बैलेंस की स्थिति में आ जाती है। अब निर्णय आपका होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप अपना सोल पर्पस करना चाहते हैं, या फिर अपने डीएम को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या फिर किसी सोलमेट को? क्योंकि जब आप अपनी जर्नी पूरी करते हैं इंटरनल, तो डिवाइन आपको एज ए गिफ्ट कोई सोलमेट भी देता है। यह आपकी चॉइस है कि आप सोलमेट को चाहते हैं या नहीं। यदि आप चाहते हैं तो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर सिंगल रहना चाहते हैं तो सिंगल रह के अपना सोल पर्पस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि मुझे मेरा डीएम ही चाहिए, तो वहाँ पर डिवाइन कहते हैं कि अभी तुम्हें थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर दो तरह के विचारधारा वाले लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि अब मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बैलेंस हूँ, मेरा डीएम या डीएफ वापस आ भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना सोल पर्पस ही करूँगा या करूँगी। और दूसरा ये कहता है कि मुझे मेरा डीएम चाहिए। तो यहाँ पर होगा वही जो आप चाहेंगे, जो आपका निर्णय होगा, क्योंकि डिवाइन ने इस संसार के हर एक मनुष्य के जीवन में एक पुस्तक रखी है,
और वहाँ पर लिखा है तथास्तु, जैसा आप चाहें। तो आप जो भी चाहती है या चाहते हैं वही होगा। डिवाइन आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। अब यहाँ पर जबकि आपने अपनी जर्नी पूरी कर ली है, आप डिवाइन में मर्ज हो चुके हैं, लेकिन अब भी आप अपने डीएम की, अपने काउंटर पार्ट की राह देख रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपका काउंटर पार्ट जो कि भागा हुआ है, उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो, क्योंकि जब तक उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं आएगा। इसमें एक ही बात होती है, जो चेजर होता है उसे इनर वर्क का काम सौंपा जाता है और जो रनर होता है उसे कार्मिक अकाउंट क्लियर करने पड़ते हैं। और जब ये दोनों काम क्लियर हो जाते हैं तो डिवाइन टाइम के अनुसार इस 3D प्लेनेट पर आपका रियूनियन हो जाता है। क्योंकि यदि आपने अपने आप पर काम किया और आप जागृत हो चुके हैं लेकिन आपका काउंटर पार्ट जागृत नहीं है, तो इस 3D प्लेनेट पे आपका रियूनियन होगा कैसे? 3D में रियूनियन के लिए दोनों के कर्मा अकाउंट क्लियर होने चाहिए और दोनों डिवाइन में मर्ज होने चाहिए, तब डिवाइन टाइम के अनुसार आपका रियूनियन होता है। अब जो शादीशुदा है और ट्विन फ्लेम जर्नी में है और कहते हैं कि हम क्या करें, तो मैं उनसे कहूँगी कि आपको जो घर परिवार मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है, उसे निभाएं। ऐसा नहीं कि आप अपना घर, पति, बच्चा छोड़कर भाग जाए। ये डिवाइन के रूल के खिलाफ है। आप भागेंगे तो भी आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि जो रिश्ते नाते आपको मिले हैं, चाहे आप उसे अपना कार्मिक अकाउंट क्यों ना समझे, फिर भी वो मिले तो डिवाइन के अनुसार ही हैं। तो उनका सम्मान करें, उसे निभाएं, उसको पूरा करें। क्योंकि क्या पता यदि आपने शिद्दत से अपना इनर वर्क किया तो कल के दिन डिवाइन उससे प्रसन्न होकर आपके कर्मा अकाउंट को क्लियर कर दे। यही स्थिति डीएम की भी होती है। जब वो डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं तो कार्मिक के साथ जब उनका घर परिवार हो जाता है तो यह उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उसे निभाए। क्योंकि डीएम का एक गुण है कि वो अपनी जिम्मेदारी से कभी भागते नहीं, अपने उत्तरदायित्व से कभी पीछे नहीं हटते। भले ही वो दर्द सहते हैं डीएफ को छोड़कर, लेकिन उसे अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है, इसलिए वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो आपका फर्ज यही है कि आप सिर्फ अपना विश्वास और अपना कर्म करें, बाकी सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दें। क्योंकि डिवाइन आपको जानते हैं, वो पहचानते हैं कि आप इस जर्नी में हैं और कैसे आपकी इस जर्नी को उन्हें पूरी करवानी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सोल पहले अवेकन हो गया या जिसने अपनी जर्नी पूरी कर ली, वो अपने काउंटर पार्ट के लिए प्रार्थना करे, उसे ब्लेसिंग दे। क्योंकि जो दुआ आप उन्हें देते हैं वही दुआ आपको मिलती है, क्योंकि वो आप ही के सोल के हिस्से हैं। क्योंकि जिस दिन दोनों के अकाउंट क्लियर हो गए, कोई कर्मा नहीं, कोई बंधन नहीं, उस दिन डिवाइन टाइम के अनुसार इस 3D प्लेनेट पर आपका रियूनियन होगा ही होगा। जब आपका इनर वर्क पूरा होता है और आपके काउंटर पार्ट का कर्मा अकाउंट क्लियर होता है, उस दिन आप दोनों की जर्नी पूरी होती है और इस 3D प्लेनेट पर डिवाइन टाइम के अनुसार आपका रियूनियन होता है। यही एक कॉन्सेप्ट है शिव शक्ति का, कि शक्ति ने शिव को पाने के लिए दूसरा जन्म लिया था और उन्होंने ऐसी साधना की थी, ऐसी तपस्या की थी कि शिव को आना पड़ गया। और उनका ब्याह ही एक उदाहरण है इस 3D प्लेनेट पर ट्विंस के रीयूनियन का। तो ऐसी साधना कीजिए कि आपके शिव को आना पड़ जाए, डिवाइन को आपको उन्हें देना पड़ जाए। इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझिए। एक फादर है जो अपने बेटे से बहुत प्रेम करते हैं और एक दिन जब वो शाम को घर वापस आते हैं तो उनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ हैं जो अपने बेटे के लिए लेकर आए हैं। और वो अपने बेटे को पुकारते हैं कि उसे दे। और बेटा जो बाहर खेल रहा है वो उछलते हुए दौड़ते हुए आता है अपने फादर के पास कि अब फादर उसके लिए गिफ्ट्स लाए हैं।
लेकिन उसके सारे कपड़े धूल और मिट्टी में सने हुए हैं। उसे देखकर फादर कहते हैं कि पहले अपने आप को क्लीन करो। बेटा रोता है, जिद करता है कि उसे ये गिफ्ट्स अभी चाहिए, पर फादर की भी एक शर्त है कि जब तक तुम क्लीन नहीं होगे, इस धूल और गंदगी को साफ करके नहीं आओगे, नए वस्त्र पहनकर नहीं आओगे, तब तक मैं ये गिफ्ट तुम्हें नहीं दूंगा। और कुछ समय बाद बेटा मान जाता है। वो अंदर जाता है, अपने आप को क्लीन करता है, साफ करता है और नए कपड़े पहनकर वापस आता है। और तब फादर उसे खुशी खुशी वो सारे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ देते हैं। बच्चा उसे पाकर बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर फादर कौन है? वो डिवाइन है, परमपिता परमेश्वर। और वो रोता हुआ या जिद करता हुआ बच्चा कौन है? वो हम हैं। उसके कपड़े में लगी हुई धूल और गंदगी क्या है? वो डार्कनेस है। वो संसार की वो लेयर्स है, वो सारे इश्यूज हैं जिस पर काम करना है, जिसे क्लियर करना है, जिसे साफ करना है। और वो गिफ्ट्स और मिठाइयाँ जो फादर के हाथ में हैं, वो आपके सोल के हिस्से हैं, आपके डीएम और आपके लिए वो सारी खुशियाँ संसार की जो डिवाइन ने आपके लिए रखी है। पर फादर की शर्त यही है, यानी डिवाइन की शर्त यही है कि यह गिफ्ट आपको तभी मिलेंगे जब आप क्लियर होंगे, जब अपने अंदर के समस्त उन इश्यूज को, उस डार्कनेस को आप क्लियर करेंगे, शुद्ध और पवित्र होंगे, तब वो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जैसे आप पहले अपने डीएम के लिए शिद्दत से दौड़े थे, उसी प्रकार अब डिवाइन के लिए शिद्दत से दौड़े, क्योंकि ये डीएम से डिवाइन तक की दौड़ है। जब तक आप डिवाइन में मर्ज नहीं होंगे, तब तक आपकी जर्नी पूरी नहीं होगी और आपके डीएम से भी, आपके सोल के आधे हिस्से से भी आपका रियूनियन नहीं होगा। यदि आप डीएम के पीछे भागते हैं तो ना तो डीएम मिलेंगे और ना डिवाइन, पर यदि आप डिवाइन के पीछे भागते हैं तो डिवाइन भी मिलेंगे, डीएम भी मिलेंगे और आपका सोल पर्पस भी आपको मिलेगा। जब आप डिवाइन में मर्ज होते हैं तो उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग है, एक अबंडेंस है, स्पिरिचुअल लेवल पर और मटेरियल लेवल पर भी। डीएम भी आते हैं और उसके साथ संसार की वो सारी खुशियाँ भी जो आपके नाम लिखी है, जो डिवाइन ने आपके लिए रखी है। यह एक ऐसा समय है प्रियो, जो एक जन्नत है, एक हेवन जो आपको इस अर्थ में ही फील होता है। तो प्रियो, यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा इनर वर्क करते हैं और स्वयं पर कैसा काम करते हैं और किस तरह डिवाइन को प्रसन्न करते हैं कि आपकी ये जर्नी पूरी हो जाए और डिवाइन ने जो कुछ आपके लिए रखा है, इस संसार की वो सारी खुशियाँ जो आपके लिए रखी गई है, क्योंकि आप एक मास्टर सोल हैं, आप एक चुने हुए लोग हैं जिसे स्वयं डिवाइन चाहते हैं कि वो आपकी खुशियाँ आपको दे। पर इसके लिए आपको विश्वास करना है और इस जर्नी को शिद्दत से पूरा करना है। तो प्रियो, आज हमने ये जाना कि ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई क्या है और इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। तो प्रियो, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप डिवाइन में मर्ज हुए, अपने सोल पर्पस को जाने, अपने काउंटर पार्ट से मिले इस 3D प्लेनेट पर भी और अपनी जर्नी को पूरी करें। मेरी यही दुआ है। तो प्रियो, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।